दोस्तों, अगर अभी तक आप पॉलिटिकल साइंस को केवल पॉलिटी ही या राजनीति ही समझ रहे थे तो आपका एक सवाल तो पक्का गलत होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो सावधानी हटेगी और दुर्घटना घट जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें, पॉलिटिकल साइंस अब एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आप साइंस ऑफ द स्टेट, राज्य के विज्ञान को समझते हैं, शक्ति के विज्ञान को समझते हैं, इसके अलावा आप अथॉरिटी को भी समझते हैं और गवर्नेंस की अवधारणा को समझते हैं। पहले जो विकास चल रहा था, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, जो ट्रेडिशनल विचारधारा थी, उसके हिसाब से अरस्तु कह के गए कि मैन इज अ सोशल एनिमल। पहली चीज कह करके चले गए, मैन इज अ सोशल एनिमल। इसके अलावा फोकस रहा फिर कुल मिलाकर के स्टेट और गवर्नमेंट पर। स्टेट की स्टडी को पॉलिटिक्स मान करके या पॉलिटिकल साइंस मान करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो ये नया विचार आया, जब आए हमारे लॉस्वेल का नाम आया कि मतलब किसको क्या मिलता है, हु गेट्स हाउ, व्हेन और व्हाई, है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये वाला जो स्टेटमेंट आया, तब जाकर के चीजें बदल रही थी। डेविड ईस्टन का नाम आता है जो कहते हैं एलोकेशन ऑफ वैल्यूज कैसे हो रही है, उस पर केंद्रित अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज का कॉन्सेप्ट डेविड ईस्टन का। इसके अलावा एक और नाम आता है रॉबर्ट डेल का, जो कह रहे हैं पावर रिलेशंस जो सोसाइटी में होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा को सही तरीके से स्पष्ट करेगा। मतलब कुल मिलाकर के जो अभी वर्तमान में डायमेंशंस हैं उसमें शक्ति भी आएगा, इसमें वैध सत्ता की भी बात होगी, वैधता की भी बात होगी और साथ साथ में प्रभावों की भी बात होगी। एग्जाम ट्रैप अगर जो पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस केवल भी बिल्कुल भी स्टेट की स्टडी नहीं है, किसी भी हाल में ये सरकार की भी स्टडी नहीं है। ये एक डायनामिक सोशल साइंस है जहां पर पावर रिलेशन, बिहेवियर, पब्लिक का ओपिनियन और सब कुछ समग्र रूप से एक सरकार को बना रहा है, एक प्रोसेस को चला रहा है, एक देश को चला रहा है। ये पूरी की पूरी समग्रता पॉलिटिकल साइंस की अवधारणा में आती है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल थॉट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर।